हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज के वीडियो सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है बेटा बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड हम 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन और सोडियम। तो देखिए सिलिकॉन है, ये नहीं पाया जाता। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिलिकॉन नहीं पाया जाता। अर्थ की जो क्रस्ट होती है ना, उसमें पाया जाता है 27.7% वेटेज का। वेट का 27.7% है, ये अर्थ के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नेग्लिजिबल होता है। टेबल दे रखी है एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर, 11th क्लास के चैप्टर है उसमें। तो उसके अंदर सिलिकॉन है, ये अर्थ में पाया जाता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिलिकॉन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, देखिए प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर होती है मोस्टली, प्राइमरी स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड या सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो बेटा जो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है, इसकी वजह से बनती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। कोइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डिंग ऑफ द कोइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं ये साथ में जुड़ जाती है ना, तो जाके ये क्या बनाती हैं, ये बीटा प्लीटेड शीट बना लेती हैं। सिंगल जो होती है ये तो होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से, और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर और जो बीटा प्लीटेड यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना, ये 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये आपस में जुड़ जाती है ना, तो ये बनाती हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3 नंबर का, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड चेन, डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो देखिए प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है पेप्टाइड चेन की वजह से। पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है 2 एमिनो एसिड चेन्स के बीच में, उसकी वजह से प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन बोथ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो बेटा सुगर और नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है ना, न्यूक्लियोसाइड, इसके अंदर तो पाई जाती है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड, इसमें पाया जाएगा शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। तीनों के तीनों पाए जाएंगे इसमें न्यूक्लियोटाइड के अंदर। न्यूक्लियोसाइड में शुगर और फॉस्फेट पाए जाएंगे। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या होता है? शुगर और नाइट्रोजन बेस कॉमन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, साइटिडीन इज साइटिडीन इसमें से क्या है? नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लिक एसिड है? तो न्यूक्लियोसाइड होता है। साइटिडीन क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेसिथिन इजे, लेसिथिन इसमें क्या है? तो लेसिथिन स्टीरोल, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, स्पिंगोलिपिड। तो राइट आंसर होगा फॉस्फोलिपिड। एनिमल जो सेल होती है ना, उसके अंदर मोस्ट अबंडेंट जो लिपिड होता है ना, फॉस्फोलिपिड, वो लेसिथिन ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, enzymes that catalyze the removal of groups from substrated by mechanism other than hydrolysis, addition of groups to double bonds are called ligases, lyses, hydrolases और dehydrogenase। तो इसका आंसर होगा लाइजेज। ये क्या होता है? जैसे ऐसे बॉन्ड होते हैं, इसके साथ में ऐसे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, तो ये वाला बॉन्ड है ना, ये टूट के यहाँ पे आ जाएगा, और ये हैं, ये अलग कंपाउंड बना लेंगे। एक्स और वाई है, ये अलग कंपाउंड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड बन जाता है ग्रुप्स का बीच के अंदर। तो ये क्या होता है? लाइजेज जो एंजाइम होता है ना, लाइजेज एंजाइम, उसका ये कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन बाय द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम है ना, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैसे कैटालाइज करता है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना जो एंजाइम्स की, वो कैसे इसको कैटालाइज करती है बायोकेमिकल रिएक्शन को? लोवरिंग, इंक्रीजिंग, अनएल्टरिंग और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बेटा, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, ये जितनी ज़्यादा होगी कैटालाइज उतना ही कम करेगा। तो जो लोवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, इसकी वजह से एंजाइम क्या होते हैं? कैटालाइज होते हैं। सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये लेस होनी चाहिए, तभी जाके एंजाइम कैटालाइज कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा 9 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच पूछा है। प्यूरिन, एडिनिन, ग्वानिन, पायरिमिडिन, साइटोसिन, थाइमिन, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड,
इन्युलिन, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड स्टार्च। तो बेटा इनकरेक्ट जो मैच है ना ये इसमें से है ऑप्शन नंबर 3। स्ट्रक्चरल जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ना ये होते हैं सेलुलोज और काइटिन, जो कि सेल की स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्युलिन होता है ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड नहीं होता। नेक्स्ट है एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर बट एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड आर। तो देखिए जो फर्स्ट दे रखे ना ये तो होते हैं न्यूक्लियोसाइड और लास्ट वाले हैं ना वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन ये तो होते हैं न्यूक्लियोसाइड। इनके अंदर क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है और जब इसमें एक OH ग्रुप है वो लेस होकर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये बना लेते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन, द पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स आर। जो पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज मोनोमर्स के बने होते हैं ना वो बताओ इसमें से। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टेज, काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च, इन्युलिन और पेप्टाइडोग्लाइकन। तो बेटा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। स्टार्च है ये भी ग्लूकोज के का मोनोमर का बना होता है, ग्लाइकोजन है ये भी उसी का बना होता है और सेलुलोज भी इसी का बना होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। जबकि काइटिन तो बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और ग्लाइकोजन है ये बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का और इनुलिन है ये फ्रक्टोज का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रोटीनियस मॉलिक्यूल दैट जॉइंस ए नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप टू फॉर्म ए फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड। तो देखिए प्रोटीनियस जो ग्रुप होता है और ये क्या करता है नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना उसके साथ में ये फंक्शनल एंजाइम के साथ में जुड़ा होता है। नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होता है जो नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप को साथ जुड़ के फंक्शनल एंजाइम बनाता है। तो ये क्या होता है एपो एंजाइम, कोफैक्टर, होलो एंजाइम और आइसो एंजाइम। तो बेटा राइट आंसर होगा इसका एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होता है जो नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ में जुड़ के फंक्शनल एंजाइम बनाता है। तो ये एपो एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, फाइंड आउट द रोंगली मैच्ड पेयर। इनमें से रोंगली मैच जो पेयर है उसको आप चूज कीजिए। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स राइबोज, प्रोटीन इंसुलिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंथोसाइनिन और सेलुलोज हेटेरोपोलीमर। तो बेटा राइट आंसर यहाँ पे 4 नंबर का हो जाएगा। सेलुलोज है ये हेटेरोपोलीमर नहीं होता, यानी इसके अंदर जो मोनोमर्स होते हैं वो 2 टाइप के नहीं होते, सिंगल मोनोमर यूनिट्स पाई जाती हैं। होमोपोलीमर होता है ग्लूकोज के जब मॉलिक्यूल्स जुड़ के आपस में और होमोपोलीमर बनाते हैं सेलुलोज। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ विच ग्रुप देयर आर मैनी अमीनो एसिड। तो देखिए कौन से किसके नेचर के अकॉर्डिंग है ना हम अमीनो एसिड का ग्रुप डिसाइड करते हैं, यानी अमीनो एसिड की जो वेरिएबिलिटी होती है ना अमीनो एसिड के अंदर वो कौन से ग्रुप की वजह से होती है। हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप और आर ग्रुप। तो आर ग्रुप होता है ना बेटा इसकी वजह से होती है। अमीनो एसिड आर ग्रुप के बेसिस पे डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप ये सभी में कॉमन होता है, लेकिन जो आर ग्रुप होता है ना ये सभी अमीनो एसिड में डिफरेंट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15 नंबर का, आर ग्रुप एज ए मिथाइल ग्रुप फाउंड इन विच अमीनो एसिड। आर ग्रुप है ये मिथाइल के रूप में कौन से अमीनो एसिड के अंदर पाया जाता है। तो इसमें ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन और वैलिन। तो एलानिन जो होता है ना इसके अंदर आर ग्रुप क्या होता है मिथाइल होता है। आर ग्रुप क्या होता है इसमें मिथाइल होता है। नेक्स्ट है एब्रिन, रिसिन आर। एब्रिन और रिसिन क्या होते हैं टॉक्सिन, लैक्टिन्स, एल्केलॉइड्स और टर्पिनोइड्स। तो राइट आंसर बेटा होगा इसमें 16 नंबर का आंसर होगा टॉक्सिन। टॉक्सिन है ना ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमिनो एसिड दैट आवर बॉडी कैन मेक आर। एमिनो एसिड है जो हमारी बॉडी है ये बनाती है हेटेरोपोलीमर, इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड और ऑप्शन फर्स्ट थर्ड। तो देखिए एमिनो एसिड होते हैं ना ये हेटेरो तो पॉलीमर होते हैं ये तो हमें पता है। इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं या नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी है वो फॉर्म करती है, यानी बॉडी के अंदर जो एमिनो एसिड बनते हैं वो क्या होते हैं इसेंशियल होते हैं या नॉन इसेंशियल। तो देखिए जो बॉडी बनाती है वो नॉन इसेंशियल होंगे और जो हमारी बॉडी को बाहर से लेने की ज़रूरत होती है अमीनो एसिड यानी प्रोटीन डाइट्री जो हम बाहर से लेते हैं वो क्या होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड यानी ज़रूरी अमीनो एसिड होते हैं। और जो हमारी बॉडी बना सकती है वो ज़रूरी नहीं होते, नॉन इसेंशियल होते हैं, वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन ए पॉलीसेकेराइड चैन द राइट एंड इज कॉल्ड शुगर एंड द लेफ्ट एंड इज शुगर। तो देखिए पॉलीसेकेराइड जो चैन होती है ना उसके अंदर हमेशा जो राइट एंड है वो क्या कौन सी शुगर होती है और लेफ्ट एंड है वो कौन सी शुगर होती है।
तो इसके अंदर रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, 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 नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। तो बेटा देखो राइट एंड पे तो होगी रिड्यूसिंग शुगर और लेफ्ट एंड के ऊपर होगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। राइट एंड पे होगी रिड्यूसिंग शुगर और लेफ्ट एंड के ऊपर होगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 नंबर का, एंजाइम विच कैटेलाइज्ड ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोलेजेज, आइसोमरेजेज और लाइगेज। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की जो प्रोसेस है ना, वो कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है? तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है ना, ये कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, दोनों की प्रोसेस को। ये ऑक्सीडो रिडक्शन की प्रोसेस है ये एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, यानी हाइड्रोजन आयंस है ये लेस हो जाते हैं इसमें से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इज ए को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये लाइन्स है ना ऐसे की ऐसे एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की। तो प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसके अंदर को फैक्टर है, ये क्या होता है? जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीज। तो जिंक होता है इसके अंदर, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसके अंदर को फैक्टर मोस्टली क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर मेटल आइंस भी होते हैं, को एंजाइम होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आइन। तो मेटल आइन जिंक होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम है उसके लिए। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।